महापरमहंसाय स्वादित चरण कमल चिन्ह मकरंदाय भक्तजन मानस निवासाय श्री रामचंद्राय नमः। वंदे विदेहतनया पदपुंडरीकं केशौरसौरभसमाहत योगिचेतं हन्तुं प्रतापमनिशं मुनिहंससेव्यं सन्मानशालिपरिपीत परागपुञ्जम् यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतं नमत राक्षसान्तकं कुन्द इंदुसमदेह उमारमण करुणायन जाहि दीन परनेह करहु कृपा मर्दन मयन। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासे अम्बरीश शुक शौनक भीष्म दालभ्याम रुक्मांगद अर्जुन वशिष्ठ विभीषणादीन एतानहं परम भागवतान् नमामि। श्री सीतानाथ समारंभां श्री रामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम्। वर्णानामर्थसंज्ञानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायकौ। नान्यास्पृहा रघुपते हृदये स्मदीये सत्यं वदामि च भवान् किलान्तरात्मा भक्तिं प्रयक्ष रघुपुङ्गवनर्वरां मे कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम वपु एक तिनके पद वंदन के नाशहि विघ्न अनेक। बंधु तुलसी के चरण जिनकी न्यो जग काज कल समुद्र घोरत लगो प्रगट्यो सप्त जहां। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वर्णो रघुवर विमल यश जोदायक फलचार। हरिशरण श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम जय सिया राम जय जय हनुमान श्री गुरु रामानंद भगवान श्री गुरु रामानंद भगवान गुरु रामानंद
श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय सिया राम। बोली सियावर रामचंद्र भगवान की जय। संपूर्ण राम दरबार की जय। श्री अवध मिथिला धाम की जय। श्री बांके बिहारी लाल की जय। 84 कोस ब्रजमंडल धाम की जय। श्री रामचरितमानस जी महाराज की जय। श्रीमन्नाम महाराज की जय। श्री पंडरीनाथ भगवान की जय। कली पावन अवतार गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, समस्त वैष्णवन की जय, समस्त पूर्वाचार्य चरणन की जय, समस्त संप्रदाचार्यन की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गंगा मैया की जय, जमुना मैया की जय, सरजू मैया की जय, गौ माता की जय, तुलसी माता की जय, पृथ्वी माता की जय, एकाशी महारानी की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। हरिशरणम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर पूर्ण परात्पर ब्रह्म असंख्य कल्याण गुणगणलय भक्तवांक्षा कल्पतरु शरणागत वत्सल भक्तवत्सल दीनबंधु दया सिंधु श्री कौशल्या आनंद वर्धन श्री दशरथ नंदन श्री जानकी कंठभूषण भगवान श्री सीताराम जी महाराज की असीम कृपा करुणा से श्री हनुमान जी महाराज की परम पावन भावमयी सन्निधि में महापुरुषों की भावमयी उपस्थिति में एवं आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णवों की मंगल सन्निधि में मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल भगवत गुणगान भगवत कथा का आनंद हम सभी श्री राम कथा के माध्यम से प्राप्त करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी भक्त जनों के श्री चरणों में भगवत भाव से सादर वंदन सादर नमन। आप सभी को यथा योग्य जय सिया राम, जय जय श्री राधे हरि श्याम, जय श्री राम। श्री रामचंद्र चरणों मनसा स्मरामि। श्री रामचंद्र चरणों वचसा गृणामि। श्री रामचंद्र चरणों सरसा नमामि। श्री रामचंद्र चरणों शरणं प्रपद्ये। माता रामो मत्पता रामचंद्रः, स्वामी रामो मत्सखा रामचंद्रः, सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालुर, नान्यम जाने नैव जाने न जाने। मंगलम कौशलेन्द्रस्य महनीय गुणालये चक्रवर्ती तनुजाय सार्वभौमाय मंगलम। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनं च प्रणमामि पुनः पुनः। नमोस्तु रामाय सलक्ष्मणाय दिव्यै च तस्मै जनकात्मजाय। हरिशरणम। पूर्व प्रसंग में भगवान श्री राम ने गंगा पार की, केवट जी का प्रसंग आया। अच्छा, लखनलाल जी ने जैसे ही केवट को देखा, एक ही नाव दिखती थी,
ऐसा लगता था मानो इस केवट ने और अपनी जो अन्य नावें हैं उसको उसने छपा दिया। सबसे पहले तो लखनलाल जी महाराज जी केवट से कह रहे थे, भैया केवट, अरे तू अपनी उतराई गंगा पार करने की जो भी मजदूरी है पहले ही ले ले। तू देखता नहीं यहाँ महाराज श्री रघुनाथ जी गंगा पार होने के लिए खड़े हैं। तूने अन्य नौकाएं मानो छपा दी हैं। इस बात को सुनकर केवट कहता है कि देखो, जब इन्होंने अपने चरणों की धूली, चरणों की रज का स्पर्श कराया, तब कुछ ही दिन पहले मैंने सुना एक पत्थर की शिला ऋषि पत्नी बन गई, उसको देवगति की प्राप्ति हो गई। कहीं मेरी नौका और चक्कर में आ जाए तो। देखो केवट बहुत भोला है। महापुरुष कहते हैं जीवन में सबसे कठिन है सरल होना, और सरल होने का भाव यह होता है कि निर्मल होना, जीव का निष्कपट और निर्मल होना, छल कपट से रहित होना। महापुरुषों ने यहाँ तक कहा कि करोड़ों करोड़ों जन्मों के बाद जीव को निरपेक्षता की प्राप्ति होती है। मनो इस संसार की सहज उपेक्षा कर जाता है। जैसे मानो कोई कसाई की दुकान हो तो उधर दृष्टि सहज जाती नहीं, सहज ही दृष्टि उधर जाती नहीं। तो जब सरलता आती है, ये सरलता भी करोड़ों जन्मों के बाद जीव को प्राप्त होती है। तो सरलता के साथ निरपेक्षता आती है, और निरपेक्षता तो संसार में जन्म जन्म के साधनों का फल है। जीव निरपेक्ष हो जाए, क्योंकि आशा ही परमम दुखम, नैराश्यम परमम सुखम। तो केवट का भाव है कि यदि मेरी काष्ठ की नौका कहीं शिला बन जाए तो मेरा तो काम धाम बंद हो जाए। देखो कितना सरल है। सरल ये है कि परिस्थिति का भरपूर लाभ उठाना चाहता है केवट। उसको प्रभु श्री राम की पहचान हुई है। वो अतिशय लाभ, अतिशय आनंद उठाना चाहता है। भगवान राम ने तो एक बार ये भी कहा कि देखो भाई, ऐसी बात है तो ज्यादा बात ना बढ़े, हमें भी शीघ्रता है, विलंब ना हो, तो ऐसा करो लकड़ी का कोई छोटा टुकड़ा ले आओ, उसी का स्पर्श करा लो। तुम्हारी बात बन जाए। अगर छोटे से काष्ठ में कोई ऋषि पत्नी देव नारी प्रकट न हो तो अपनी नौका में सहज ही मुझे पधरा सकते हैं। देखो प्रभु तो भव सिंधु पार करने आने वाले हैं। जाकर नाम सुनत जग माही, सकल अमंगल मूल नसाई। प्रभु के नाम का एक बार स्मरण करें। जीव जब भगवान का एक बार नाम उच्चारण करता है तो इस बात में जीव की दृढ़ निष्ठा, उसका दृढ़ विश्वास होना चाहिए। मैंने भगवान का एक बार नाम लिया, अब मेरे पाप कहाँ। मैंने भगवान का एक बार नाम लिया, अब मेरे बंधन कहाँ। ऐसा विलक्षण प्रभाव है श्री भगवान नाम महाराज का।
केवट को तो अपना काम बनाना है। देखो चतुर तो वही है जो बाजी मार ले। श्रीमद् भागवत में ब्रह्मा जी ने भगवान श्री कृष्ण से स्तुति करते समय कहा, जितम तेना जितम तेना। आप अजित हो, आप अजित हो, फिर भी है नाथ आपके जो कथा प्रेमी रसिक भक्त हैं, नाम प्रेमी जो रसिक भक्त हैं, वो आपको भी जीत लेते हैं। भगवान के लीला चरित्रों की कलयुग में बड़ी महिमा है। राम ही सुमरिए राम ही गाए। लक्ष्मण जी ने बहुत समझाया केवट को। केवट अपना तर्क रखता चला गया। उसको तो अपना काम बनाना है, केवल अपना ही नहीं, अपने कुल परिवार का काम बनाना है। उसको अपनी 100 पीढ़ियों का, पीछे आगे अभी के सब का उद्धार करना है। वो भीतर से दृढ़ निश्चय कर चुका है, मुझे तो राम जी के चरण धोने हैं, पाद प्रक्षालन करना है, जो हो सो हो। रीछत राम स्नेह सिनोते। विनय में गोस्वामी जी ने कहा, राम जी तो केवल विशुद्ध प्रेम को देखकर रीछ जाते हैं। और बात भी तो अटपटी है। आज तक राम जी के आगे ऐसी कोई बात भी तो नहीं आई। सुन केवट की बहन, प्रेम लपेटे अटपटे और बिलसे करुणा ऐन। चित जानकी लखन तन। जब से प्रभु वनगमन में निकले, आज प्रभु केवट की अटपटी बातों पे ठठाकर हंसते हैं। अभी तक मुस्कुराते थे और मिथिला में तो प्रभु मन मन मुस्कुराते थे। बिहसे करुणाएं, मानो ठठाकर। क्या विलक्षण झांकी होती होगी, क्या शोभा होती होगी उस मुखारविंद की, जब प्रभु ठठाकर हंसते होंगे। भक्तों का तो यही सब हृदय धन है, प्राण धन है, भगवान की लीला चरित्रों का स्मरण चिंतन। केवट तो कहता है लक्ष्मण जी से, मैं कैसे पालन पोषण करूंगा अपने परिवार का। लक्ष्मण जी कहते, सूरदास जी का एक जगह भाव आया कि देखो, जिनकी चरण धूली पृथ्वी में, पृथ्वी में जिन प्रभु के चरण धूली की ऐसी अपार महिमा सुनी जाती है, उन प्रभु की महिमा तो अगणित है, अनंत है। राम अनंत अनंत गुणानी। भगवान की उन अपार महिमा का वेद पुराणों ने गान किया है। केवट तो जिद करता है, मैं तो नौका अपनी लाऊंगा नहीं, एक ही दिखती है वो भी लाऊंगा नहीं। प्रभु श्री राम के पास केवट आया। अच्छा, बाहर तो भय से कांप रहा था। लक्ष्मण जी महाराज की तो उपस्थिति बहुत है, पहले ही कह चुका था, कोई उतरा ही नहीं चाहिए। अरे लक्ष्मण, हमको मार डाले, मेरा वध कर दे। महाराज दशरथ के नाम लेता है, अरे राजा का कोई नाम लेता है, पर वो अनपढ़ है, बड़ा भोला, बड़ा सरल केवट है। वो तो भगवत प्रेमी है, सबके बीच में कहता है। सुमंत्र जी महाराज अभी विराजमान है, क्योंकि प्रभु अभी गंगा जी में प्रवेश तो किए नहीं, नौका पर तो चढ़े नहीं। सुमंत्र जी विराजमान है, निषाद राजगुरु साथ में है। कहता, हमें तो महाराज दशरथ की शपथ है, राजा का नाम लेने का कोई अधिकार है। बड़े लक्ष्मण, मेरा वध कर दे, पर मैं तो बिना चरण धुलाए। केवट कहता है, नाव में चढ़ाऊंगा नहीं। भय से कांप भी रहा है लक्ष्मण जी से। राम जी से कहता है, मैं अपनी नौका लाऊंगा नहीं, महाराज क्षमा करो। आपके चरणों का स्पर्श पाकर तो पत्थर उड़ जाता है। इन नौका ये कास्ट है, उसके आगे बेर के समान है, ये क्या चीज है। जब पत्थर उड़ जाता है तो ये लकड़ी की नौका को उड़ने में कितनी देर लगेगी। देखो भाव है, केवट कहना चाहता है, अभी तो ये जो नौका है लकड़ी के रूप में है,
और जहां आपके पैर का स्पर्श इसको हो गया, छू गई, तो स्त्री बनकर आकाश में चली जाएगी, मैं कहाँ जाऊंगा। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की। ये जो केवट का प्रसंग है रामायण में, इसकी प्रधानता है भक्त के सरल होने में। भक्त को कितना सरल, कितना सहज होना चाहिए। अब आजीविका तो नौका से चलती है। कहता प्रभु मेरी मुक्ति, मुझे मुक्ति थोड़ी चाहिए, मुझे तो काम धाम देखना है, घर परिवार देखना है। प्रभु मुक्ति नहीं चाहिए। कुल मिलाकर केवट कहता है प्रभु श्री राम से, प्रभु देखो आप नौका पर चढ़ना, आपका स्वागत है, नौका खड़ी है, आपकी है, मैं आपका सेवक हूँ, पर अपने चरणों को धुलाओ। जो खतरा है आपके चरणों की रज के स्पर्श का, वो दूर होना चाहिए। मैं दूसरा कोई काम धंधा जानता नहीं हूँ, ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, बच्चे हमारे छोटे छोटे, वो कोई पालन पोषण कर नहीं सकते, घर परिवार चला नहीं सकते, तो प्रभु देखो सीधी सी बात, दो टूक बात कहता हूँ, आप अपने चरण धुलाओ। चरण धुलाओ और फिर नौका पे बिठाऊंगा। वो केवट तो कहता है कि हे स्वामी, हे त्रिभुवन के नाथ, प्रभु के स्वरूप को जानता है। रात्रि में ही लक्ष्मण गीता उसने सुनी है श्री लक्ष्मण जी महाराज के मुखारविंद से। वो तो कहता है हे त्रिलोकी के नाथ, कृपा करके मेरी नौका पर मत चढ़िए। आप बताओ, आप हमारी नौका पर न चढ़ो, ये कृपा है। मेरे देखते देखते, मानो मैंने खूब सुना है, हम सब ने खूब सुना है, आपके चरण के स्पर्श से पत्थर की मुक्ति हुई। मैं तो उस पार जा रहा था, आपके भाई ने बुलाया, मैं लौटकर इधर आया हूं, पर मैं आपको पहचानता हूं, मेरी नौका की वही दशा होगी जो पत्थर के शिला की हुई थी। मेरा हृदय तो भाई इसी बात से भयभीत है प्रभु, और कोई बात नहीं है, आप कृपा करो। मैं निर्बल हूं, खुद दूसरी कोई नौका मैं गढ़ नहीं सकता, एक उड़ जाए तो मैं दूसरी बना लूं। धन का बल भी मेरे पास तो नहीं है कि दूसरी गढ़वा लूं, फिर मैं ये नौका कहाँ से पाऊंगा। मैं निर्धन हूं, मेरे पास धन नहीं कि बैठ के खा सकूं। निर्धन हूं का अर्थ ये है कि इतना धन नहीं है कि मैं बैठ के खा सकूं बिना काम धाम के। परिवार भी बड़ा है। हाँ, अगर आपको गंगा पार होना हो, चरण धुलाने में कोई संकोच हो, तो मैं तो सेमर और ढाक की डालियां काट काट के इधर से उधर एक बांध दूं, उसी पर बैठ के आप पार हो जाओगे। कहीं कहीं तो केवट का भाव आया कि देखो मैं बताता हूँ, वो जो दिशा है ना, इधर देखो, इधर राम जी को दिखाता है केवट, उधर देखो, वहां जो जल है ना कमर के नीचे, आप ऐसे ही चले जाओ। अगर इतनी आफत है चरण धुलाने में तो सीधे चले जाओ। लक्ष्मण जी को बुरा लगता है, फिर एक स्थान दिखाता है, आप चाहो तो यहाँ मैं आपको गोद में लेके उधर पार कर दूं, जो खतरा होगा मुझे होगा, मेरे नौका को तो नहीं होगा। पर अभी जहां से आप पार जाना चाहते हैं, यहाँ तो गंगा जी में जल ज्यादा है, अगर आपको नौका में बैठना है तो चरण धुलाओ महाराज, नहीं तो उपाय बहुत है। प्रभु बार बार अनुरोध करते हैं। देखो केवट बात मानता नहीं, उसके मन में बात यह है कि उसके मन में विश्वास होता नहीं। वो तो केवल शिला का, पत्थर की शिला का उड़ना जानता था, यही बात उसने सुन रखी थी, उसको शंका थी, उसी शंका पे अड़ा रहा, मेरी नौका न उड़ जाए। तो प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ, पास में एक ऐसा मार्ग है गंगा जी में, आप पैदल चल के उस पार हो जाओगे, आप मेरे साथ चले, वो स्थान मैं आपको बता देता हूँ, आपको भली प्रकार मैं खुद पार उतार दूंगा, कोई शंका की बात नहीं है। भगवान को भी बड़ा आनंद आता है, हर जगह तो दिन रात जय हो प्रभु की हो ही रही है। प्रभु को भी कोई अटपटे भक्त ऐसे मिल जाते हैं तो प्रभु को भी बड़ा रस मिलता है। नाम अजामिल से खल कोटि, अपार नदी भव बूढ़त काढ़ी,
क्या भाव है। अज नाम अजामिल से खल कोटि, अपार नदी भव बूढ़त काढ़े। जो सुमरे गिरि मेरु सलाकन, होत अजाकुर बारधि बाढ़े। तुलसी जहि के पद पंकज ते, प्रगटी तटनी जो हरे अग गाढ़े। ते प्रभु या सरिता तरबे कहूँ, अजिते प्रभु या सरिता तजबे कहूँ। मांगत नाम करारे बैठाड़े, मांगत नाम करारे बैठाड़े। जिन प्रभु के एक नाम, जिन प्रभु का नाम संसार में इस भव नदी में डूब रहे, डूबते हुए अजामिल जैसे करोड़ों पापियों का उद्धार कर देता है भव सिंधु से। आज तो छोटी सी गंगा पार करनी है, उसमें भी कहीं कहीं ऐसा जल है कि पैदल ही चले जाओ। तो करोड़ों पापियों का तो भगवान ने नाम के बल पर उद्धार कर दिया। जिन प्रभु के स्मरण मात्र से, कवितावली में गोस्वामी जी कहते हैं, जिन प्रभु के स्मरण मात्र से सुमेरु पर्वत के समान भी पाप हों तो पत्थर के कण से भी छोटे हो जाते हैं, और बढ़ा हुआ समंदर भी बकरी के खुर के समान हो जाता है, जिनके स्मरण मात्र से। गोस्वामी जी कहते हैं, अरे जिनके कमल चरण कमल से गंगा नदी प्रकट भई, जो बड़े बड़े पापों का नाश करने वाली है, वे सर्व समर्थ है। क्योंकि कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ स ईश्वर है। वो सर्व समर्थ, सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञ प्रभु श्री राम इस गंगा नदी को पार करने के लिए किनारे पर केवट से निहोरा करते हैं। ते प्रभु या सरिता तरबे को, मांगत नाव करारे बैठाड़े। केवट कहता है, इस घाट से देखो थोड़ी दूर कमर तक का जल है, मैं था दिखलाता हूं, नाव पर नहीं ले जाऊंगा। कहीं नाव स्त्री बन गई तो घर की स्त्री को कैसे समझाऊंगा। प्रभु आप विचार करें, मुझे धर्म संकट में न डालें। कुछ भी हो, किसी भी प्रकार से मैं नाव में नहीं चढ़ाऊंगा। हे नाथ, बिना आपके चरण कमलों को धोए मैं नाव पर नहीं चढ़ाऊंगा, भले आप मुझे मार डालो। वो कहता है आपका दोष नहीं है, रावर दोष न पायन को, पग धूरी को भूरी प्रभाव महा है। क्या बात है, आपका दोष नहीं है, आपके चरणों का भी दोष नहीं है, पर क्या करें, आपके चरण कमल की ये धूल, ये बड़ी आफत है। अजिरावर दोष न पायन को, पग धूरी को भूरी प्रभाव महा। और पाहन ते बन बाहन काठ को, कोमल है जल खाई राय। और पावन पाय पखारी के नाव, चढ़ाई हो आयस होत कहाँ। तुलसी सुन के वट के बर बैन, तुलसी सुन के वट के बर बैन, हंसे प्रभु जान की ओर कहाँ। हंसे प्रभु जान की ओर कहाँ। आपके चरणों का दोष नहीं है, चरण धूलि का प्रभाव बहुत बड़ा है। और मेरी नाव तो पानी में रह के बड़ी कोमल हो गई है। तो बात यह है, मैं तो आपके पवित्र चरण कमल को धोकर ही नाव पर चढ़ाऊं। कहिए क्या आज्ञा है। बहुत देर हो गई खड़े खड़े, लक्ष्मण जी महाराज को बड़ा कष्ट होता है। महाराज बताओ क्या आज्ञा है।
भक्त है तो सरल है, पर प्रभु देखते हैं ये तो बड़ा चतुर है। जब उसने ऐसा कहा तो प्रभु श्री राम श्री जनक नंदिनी की ओर देखकर ठठाकर हंसते हैं, ये तो बड़ा भारी चतुर है। मन उसके घर में पत्तल पर मछली के सिवाय कुछ है नहीं, छोटे छोटे बच्चे हैं, जाति का केवट हूँ, कोई वेद तो पढ़ाऊंगा है नहीं। तो हे राम जी, मेरा तो सारा परिवार इसी नाव के आश्रय है, धनहीन हूँ, दरिद्र हूँ, दूसरी नौका कहाँ से लाऊं, क्या करूं। कहीं गौतम स्त्री के समान मेरी नाव तर गई तो हे नाथ आप ही बताओ, मैं कहीं का नहीं बचूंगा। और जाति का निषाद हूं, आपसे झगड़ सकता नहीं हूं, आपसे बात बढ़ा सकता नहीं हूं, पर आपसे सच सच कह देता हूं, बिना पैर धोवे नाव पर चढ़ाऊंगा नहीं। जिनको पुनीत बारी धारे सिर पे बुरारी, त्रिपथ गामिनी जसुवेद कहाँ गाई है। जिनको जोगिंद्र मुनि वृंद देव देह दमी करत विविध जोग जप तब लाई है। इन्हीं चरणों की रज के लिए, चरण कमल के धोवन के लिए, तुलसी जिनकी धूर परस अहिल्या तरी है, गौतम सिधारे गिरे गौनों सो लेवाई के। अरे इन्हीं चरण कमलों के धोवन से तो गंगा जी प्रकट हुई हैं। अब केवट क्या चाहता है भाई, भगवान शिव उन गंगा जी को मस्तक पर धारण करते हैं, उन गंगा जी के यश का वेद भी खूब गान करते हैं, महिमा का गुणगान करते हैं। गुणगान का अर्थ है गा गा कर वर्णन करते हैं। वेदों में जो सामवेद है उसमें तो खूब गीत है, गा गा कर गान करते हैं महिमा का। और जिन चरण कमलों के लिए बड़े बड़े योगेश्वर मुनिगण देवता लोग देह तक का दमन करते हैं, मन लगाकर अनेक प्रकार के योग जप तप करते हैं, कहता है उन चरण कमलों को, केवट सोचता है उन चरण कमलों को आज पा गया हूं, बिना धोए थोड़ा ही मानूंगा, अपनी मजूरी नहीं खूंगा, अपनी हंसी नहीं कराऊंगा, जन्म जन्मांतर के इस सिंधु से पार हो जाऊंगा। चलो राम जी का रुख देखा, केवट ने अपने लड़के और स्त्री को बुलाया, सबने प्रभु की वंदना की, सब प्रभु को घेर के बैठ गए, मानो कोई तमाशा होने जा रहा है। प्रभु को घेर के पूरा परिवार बैठ गया। कटोते में गंगा जी का जल लाया, छोटा सा कटोता, चरण धोया, बार बार उस जल को पीने लगा। इस दृश्य को देखकर देवता लोग भी केवट के भाग्य की भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं। देवता लोग पुष्पों की वृष्टि करते हैं, आकाश से विमान जय जयकार की ध्वनि करते हैं। अच्छा, केवट की नाना प्रकार की जो भूली भूली बातें हैं, बातें तो भोली हैं पर भीतर बड़ी चतुराई है। ऊपर की बातों में बड़ी सरलता है पर भीतर बड़ी चतुराई है। इन बातों को, भोली भोली बातों को सुनकर प्रभु तो उन लक्ष्मण जी की ओर, श्री जानकी जी की ओर देख देख के बारंबार हंसते हैं। ये तो बड़ा कलाकार है। भक्तमाल ग्रंथ में श्री नाभादास जी महाराज ने जब भगवान के चरणों की महिमा गाई, बड़ी सुंदर, भगवान के चरणों का क्या विलक्षण प्रभाव है। चरण चिन्ह रघुवीर के, संतन सदा सहाय का। क्या आनंद हुआ है आज केवट को। चरण चिन्ह रघुवीर के, संतन सदा सहाय का। भगवान के चरणों में बड़ी कोमल कोमल रेखाएं, कोमल कोमल चिन्ह है, 48 चिन्ह, 24 चिन्ह, एक एक चरण में, दाहिने में बाएं में। और बड़ी सावधानी से, बड़ी कोमलता से केवट उन चरणों को धोता है। उन चरणों को धोकर पोंछकर अपने उत्तरीय पे ही रखता है। कहता है इसको कहीं और नहीं रखना, अभी इसी पे रखो।
या कहीं रखोगे फिर चरण लग जाएगी, फिर धोना पड़ेगा, क्या हम यही करेंगे? पर उसके भीतर महान आनंद होता है। प्रभु श्री राम के चरण कमलों में 48 चिन्ह बसते हैं। नामाजी महाराज ने भक्तमाल ग्रंथ में कहा, सीतापति पद नित बसत, सीतापति पद नित बसत, एते मंगलदायका। सीतापति पद नित बसत, एते मंगलदायका। चरण चिन्ह रघुवीर के, संतन सदा सहायका। चरण चिन्ह रघुवीर के, संतन सदा सहायका। गोस्वामी जी ने विनय में कहा, जाऊं कहाँ तजी चरण तुम्हारे। हे नाथ, आपके चरण कमल को छोड़ के कहाँ जाऊं। समस्त सुख की गंगोत्री तो भगवान के चरण कमल है। समस्त सुखों का सार भगवान के चरण कमल है। जाऊं कहाँ तजी चरण तुम्हारे, काको नाम पतित पावन जग, के ही अति दीने प्यारे। नाम ही पतित पावन है और दीनों का निर्वाह तो कहीं है नहीं राम जी के चरणों को छोड़कर। काको नाम पतित पावन जग के ही अति दीन प्यारे। जाऊं कहाँ तजी चरण तुम्हारे। नमः परमहंसाय। बड़े बड़े परमहंस जन इन्हीं चरण कमल, क्योंकि चरण कमल कहे गए तो बड़े बड़े परमहंस जन भगवान के चरण रूपी कमल में भौरा बनकर मंडराते रहते हैं। नमः परमहंसाय। स्वादित, बड़ा स्वाद है उन चरण कमलों के मकरंद का। स्वादित चरण कमल चिन्ह मकरंदाय और भक्त जनमानस निवासाय श्री रामचंद्राय नमः। नमः परमहंसाय। स्वादित चरण कमल चिन्ह मकरंदाय। बड़े बड़े परमहंस जनों को, बड़े बड़े परमहंस शिरोमणियों को भगवान के चरण कमलों का जो मकरंद है वो ऐसा सुवासित लगता है मानो भंवरा बनकर दिन रात उन्हीं चरण कमलों में मंडराते रहते हैं। भक्त जन मानस निवासाय। भगवान के भक्तों के हृदय में भगवान के चरण कमल विराजमान रहते हैं। जिन पायन के पादकन भरत रहे मन लाए। भरत जी महाराज तो इन चरणों की पनैया में ही रह गए, पनैया से बाहर निकलने की आवश्यकता नहीं हुई। भरत जी महाराज तो कहते हैं, मेरे लिए तो मेरे स्वामी की चरण क्या, मैं तो उनके चरण के योग्य नहीं, चरण रज के योग्य नहीं, मैं तो उनकी पनैया के योग्य हूं, मैं तो पनैया से ही पार हो जाऊंगा। जिन पायन के पादकन। सुंदरकांड में प्रसंग आया, भरत रहे मन लाए, ते पद आज बिलो क्यों। विभीषण जी महाराज चलते हैं भगवान की शरण के लिए। बड़े गदगद होते हैं। विभीषण जी समंदर पार करके आए अपनी सिद्धि से, साथ में 2-4 उनके भी सेवक थे, आकाश मार्ग से आए, सिद्ध हैं, पर आते समय केवल भगवान के चरणों का ही चिंतन करते आए। ऐसी अपार महिमा है भगवान के चरणों की। एक केवल तो चरण कमल की रज की महिमा में ही फंसा हुआ है। विभीषण जी चलते भगवान के चरणों का चिंतन करते चलते हैं। देखी हूं जाई चरण जल जाता, अरुण मृदुल सेवक सुखदाता। लाल लाल कोमल कोमल चरण, बिल्कुल नील कमल के समान चम चम। जे पद परस तरी ऋषि नारी, दंडक कानन पावन कारी। जे पद जनक सुता और लाए, कपट कुरंग संग धरदाए। हर उर सर सरोज पद जी, अहो भाग्य में देखी हूं तो है।
अहो भाग्य, आज केवट का कैसा महाभाग्य है, कैसा उसको आनंद है। इन्हीं चरण कमलों का स्पर्श करके माता अहिल्या तर गई थी। गोस्वामी जी ने रामचरितमानस में कहा, पर सतपद पावन, एक तो चरण बड़े पावन है, पर सतपद पावन। और पावन क्यों है? क्योंकि शोक न सावन, जन्म जन्मांतर के दुख का, शोक का, संताप का नाश करने वाले ऐसे अतिशय पावन भगवान के चरण हैं। पर सतपद पावन शोक न सावन, प्रगट भई तप पुंज सही, देखत भव मोचन हरि भव मोचन, देखत देखत रघुनायक जन सुखदायक, सन्मुख होय कर जोर। स्तुति तो की माता अहिल्या ने, उसमें भगवान के चरणों की महिमा अलग से गाई। माता अहिल्या ने जब स्तुति की प्रभु श्री राम के उद्धार के बाद, कहती है, जेहि पद सुर सरिता परम पुनीता, प्रगट भई तप पुंज सही, प्रगट भई शिव शीस धरी, सोई पद पंकज जेहि सेवत अज, मम सिर धर्यु कृपाल हरि। जिन चरण कमलों से गंगा, देवनदी गंगा प्रकट भई, जिन देवनदी गंगा को भगवान शिव ने अपने मस्तक पर धारण किया, वो ही चरण कमल जिनको अनादिकाल से ब्रह्मा विष्णु महेश आदि बड़े बड़े देवेश्वर नित्य ही जिन चरण कमलों की सेवा करते हैं, वो ही चरण कमल इन कृपालु श्री रघुनाथ जी ने, इन दयालु श्री रघुनाथ जी ने मेरे मस्तक पर पधराया। बोलते मस्तक पर पधराया, बड़ा आनंद हुआ। लागे पराग पखारन भाग्य भाजन, जनक जय जय सब कहें। जनक जी ने इन्हीं चरणों को मिथिला में धोया, बहुत आनंद हुआ। भगवान के चरण कमल की जितनी महिमा गाई जाए उतनी कम है, पर देखो ना केवट का सौभाग्य। अच्छा, जनक जी महाराज जब चरण धोते मंडप में, जब प्रभु का विवाह हो रहा था, लागे पखारन पाय पंकज प्रेम तन पुलकावली, क्योंकि वो तो विदेह राजे बड़े भारी तत्वज्ञ हैं, वो जानते हैं श्री राम का स्वरूप क्या है। पूर्ण परात्पर ब्रह्म सच्चिदानंद घन परमात्मा, लागे पखारन पाय पंकज प्रेम तन पुलकावली, नभ नगर गान निशान जय धुनि उमग जन, चहु दिश चली पृथ्वी आकाश सब भर गए। जनक जी महाराज का सब यशो गान करते हैं। आहा, देखो तो इस जनक का क्या सौभाग्य है। क्यों? जे पद सरोज मनोज अरि उर सदैव, जे पद सरोज मनोज अरि उर सर सदैव विराजहि, जे सकृत सुमरत विमलता मन सकल कलिमल भराजहि, जे परस मुन बतना, जे परस मुन बनता लही गति जो रही पातक मही, मकरंद जिनको संभ सिर सुचता अवध सुर बर नहीं, करि मधुप मन मुनि जोगी जन जे से अभिमति गति लहे, ते पद पखारत भाग्य भाजन जयत जय जय सब कहें। ऐसी भगवान के चरण कमलों की महिमा। वशिष्ठ जी महाराज तो ब्रह्मा जी के प्राण से प्रकट हैं, ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। प्रभु श्री राम से एक बार अयोध्या में एकांत में उन्होंने कहा था, आगम निगम पुराण अनेका, आगम निगम पुराण अनेका, पढ़े सुने के यह फले, तब पद पंकज प्रीति निरंतर,
तव पद पंकज प्रीति निरंतर सब साधन कर यह फल सुंदर। सब साधन कर फल एक से हो, सिय राम पद सहज सने हो। भगवान के चरण कमलों की ऐसी अद्भुत, ऐसी विलक्षण महिमा भगवान केवट जी के पास। केवट को तो लगता है एक बार चरण कमल हाथ में मिल जाए तो फिर किसी के भी वश में नहीं कि उनको छोड़ दे। चरण धुला लें तो गोद में लेके इनको नौका पर बिठा दूं। बात यह है कि भगवान के चरण रज का प्रभाव कब, किस स्थिति में, कितनी बड़ी वस्तु पर पड़ेगा इसका कुछ पता नहीं है ना। मार्ग में तो प्रभु चलते, कितने तृण, कितने पत्थर, सबको प्रभु के चरण का स्पर्श होता है, पर पता नहीं इस रज का प्रभाव क्या है, कब, किस स्थिति में, किस वस्तु पर कितना बड़ा प्रभाव पड़ जाए। अरे शरण, इसलिए केवट को लगता है बड़ी इतनी सावधानी से इनके पाद प्रक्षालन करो कि एक भी रज का कण इनके पैर में चिपका न रह जाए। गो भी आज्ञा करते हैं, निषाद राज गो, महाराज प्रभु श्री राम आप इनको पाद प्रक्षालन की अनुमति दो। अच्छा देखो, लक्ष्मण जी महाराज विचार करते हैं कि अरे बड़े कठिन तप के पश्चात संपूर्ण त्रिलोकी और अपने को भी अर्पित कर देने वाले दैत्यराज बलि को भगवान वामन के पाद प्रक्षालन का सौभाग्य मिला था, और ये केवट, अरे महाराज बलि ने तो सर्वस्व समर्पित किया उन त्रिलोकीनाथ को, तीनों लोक तो दिया, अपने का भी दान किया, तब उनको चरण पखारने का अवसर हुआ। भक्त के हृदय में तो ऐसे ही बड़े शुद्ध भाव अंतर में जाग उठते हैं, बड़ी पावन श्रद्धा, उत्कंठा जाग उठे। तो भाई मना कैसे करें प्रभु, मना कर नहीं सकते। प्रभु तो कहते भैया तुम जल लाओ, चरण दो, खत्म करो बात। पर इतनी बात भी बड़े बड़े संकोची ना थे, बड़े संकोच पूर्वक भगवान ने कहा ठीक है जल लाओ, चरण धो लो। बड़ी अटपटी बात है। प्रभु को तो लगता है जो अनुमति दे रहा हूँ वो भी बड़ी अटपटी है। आज ये क्या बात करता है। अरे निषाद तो धन्य हो गया पाद प्रक्षालन करके, आनंद और हर्ष के वेग से बड़ा विह्वल हो गया, लगभग नृत्य करता सा दौड़ा गया। खूब चरण धोए, एक एक रेखाएं देखता, चरण प्रक्षालन करता। अच्छा एक बढ़िया बात ये हुई, जब केवट प्रभु का चरण प्रक्षालन करता तो एक चरण प्रक्षालन कर लिया विधिपूर्वक, संतुष्टि से, तो प्रभु से कहता है कि प्रभु ये चरण प्रक्षालन हो गए, धो दिए गए, अब इनको रेत पर मत रखना। प्रभु ने कहा कहाँ रखेंगे। केवट ने अपना हाथ दे दिया, दूसरा हाथ, बोले प्रभु मेरे हाथ पर रख लो, अब प्रभु मेरे घुटने पर रख लो, और दूसरे चरण को जब तक मैं धोता हूँ इसमें फिर से धुले हुए चरण में कोई रज न लग जाए गंगा के तट के। तो एक चरण तो केवट के हाथ पे या घुटने पर, और दूसरा चरण केवट के हाथों में पाद प्रक्षालन हो रहा है। प्रभु ने केवट से कहा देखो ऐसे तो मैं लड़खड़ा के गिर भी सकता हूँ। केवट ने कहा प्रभु दोनों हाथ से, अपने दोनों कर कमल से आप मेरे सिर को पकड़ लो। क्या अद्भुत झांकी हुई। दो सिर
केवट के मस्तक पर प्रभु का एक चरण जो धुल चुका है, केवट के एक हाथ के ऊपर या घुटने के ऊपर प्रभु का दूसरा चरण केवट के हाथ में धुला जा रहा है। आज प्रभु मन में विचार करते हैं, इस केवट ने तो मेरा भी अभिमान दूर कर दिया। अभिमान परमात्मा में, परमात्मा श्री राम में अभिमान का स्पर्श। प्रभु विचारने लगे, मुझे भी तो अभिमान था, गिरते हुए को मैं ही संभालता हूँ, मैं ही उठाता हूँ, पर आज ये केवट मुझे संभालता है, मुझे गिरने से बचाता है। आज इस केवट की सरलता ने मेरे अभिमान को दूर कर दिया। बोलिए श्री भक्त वत्सल भगवान की जय। कितना मान देते हैं राघवेंद्र सरकार उस केवट को। हरिशरणम। देवताओं ने नगाड़े बजाए, जय घोष किए, पुष्पों की बरसात की। निषाद वो केवट धोता ही रहा भगवान के चरण, अत्यंत सावधानी पूर्वक धोता रहा। स्वयं चरणोदक पान किया, अपने परिवार वालों को भी दिया। पुत्र को देखे कहता पूरे घर में इसको छिड़क दो, जिसको जिसको चाहिए बांट दो, सबको दे दो। गोद में उठा लिया प्रभु को, नौका पर ले जाने लगा। उसके नेत्रों से प्रेम का प्रवाह चलता था। प्रेम के आवेश से उसका शरीर कंपित होता था। कहाँ तो उस केवट के मलिन वस्त्र, वो कंठ में भुजाएं डाले प्रभु श्री राम ऐसे सटे थे जैसे कभी पिता के शरीर से सट जाते थे। ऐसी कोमलता। तो सबके साथ गंगा पार कराया केवट ने प्रभु को। हम दीन जनों को, हम दीन जनों को है राघव आधार तुम्हारे चरणों का। हम दीन जनों को है राघव आधार तुम्हारे चरणों का। केवट ने घुटनों के बल हाथ जोड़े, उस पार ले गया। प्रभु ने कहा भाई तुम जो चाहो मांग लो। अरे महाराज, जन्म जन्म के कंगाल को आपने इन चरणों की कृपा ने, आपके इन चरणों की कृपा ने आज कुबेर बना दिया। घुटने के बल हाथ जोड़कर वो केवट बैठ गया। गदगद स्वर से बोलता है, हे नाथ, मेरी सैकड़ों पीढ़ियों को आपने आज तार दिया। मैं क्या चाहूं? प्रभु बार बार आग्रह करते हैं, अंगूठी देते हैं श्री किशोरी जी की, लेता नहीं। कहता प्रभु लौटते समय आप जो सेवा दोगे उसको मैं स्वीकार करूंगा। चलो भगवान गंगा पार हुए। कल तो प्रसंग हुआ था केवट का, आज थोड़ा बड़ा सुंदर प्रसंग। भगवान ने गंगा पार की और बस जैसे ही गंगा जी से उतरे, धनुष बाण सजा लिए। लक्ष्मण जी महाराज तो अपने अग्रज का भी धनुष ले लिए, तृण ले लिए, पेटिका ले लिए, और माता सुमित्रा ने हाथ में कुल्हाड़ी दी थी, उसको भी हाथ में संभाल कर रख लिया। वहां पर उस प्रसंग में भगवान श्री राम निषाद राज गु को एक बार लौटने के लिए कहते हैं कि निषाद राज गु अब आप भी लौट जाए, हम वन की ओर प्रवेश करेंगे। पर चलो, प्रभु ने उनके प्रेम को नहीं तोड़ा। श्री जनक नंदिनी, श्री जानकी मैया हाथ जोड़कर उन देवनिधि गंगा जी से प्रार्थना करती हैं, क्या हे देवी, तुम भगवत पदी हो, भगवान के चरण कमलों से तुम प्रकट हुई हो। हे त्रिपथ गामिनी, पृथ्वी आकाश पाताल तीनों मार्गों से चलती हो।
मैं अपने पतिदेव और इन लखन के साथ लौट कर आके आपकी विधि पूर्वक पूजा करूंगी। आपके तट पे यहाँ आकर मानो गोदान करूंगी, वस्त्र दान करूंगी, देव पूजन करूंगी, ब्राह्मणों को भोजन कराऊंगी। गंगा मैया ने भी बिल्कुल स्पष्ट स्वर में उनसे कहा। अरे गंगा मैया को पता नहीं है, हे देवी आप तो अखिल लोकेश्वरी है। आपने मुझसे प्रार्थना करके, गंगा जी कहती हैं श्री जनक नंदिनी से, आपने मुझसे प्रार्थना करके केवल मुझे गौरवान्वित किया है, मुझे गौरव दिया है, आपकी समस्त कामनाएं पूर्ण होंगी। धनुष बाण सज गए तो निषाद राज ने हाथ जोड़कर प्रभु से प्रार्थना की, महाराज मुझे प्रयाग तक तो अवश्य अपने साथ चलने की अनुमति दें, क्योंकि ये पथ मेरा बड़ा पहचाना हुआ है। संकेत में ही प्रभु ने निषाद राज गुरु को अनुमति साथ चलने की दी। जानकी मैया ने गंगा जी की इधर सेवा पूजा की, उनसे कामना की, और भगवान प्रभु श्री राम ने उस समय पार्थिव शिवलिंगों का पूजन किया। प्रभु जब बनाते 11 शिवलिंग, 11 रुद्रों के लिए 11। अच्छा, गंगा मैया ने जब श्री जनक नंदिनी की, उन विदेहराज नंदिनी की वाणी सुनी ना, सुनिसिय विनय प्रेम रस साने, कहाँ तो ये परब्रह्म परमात्मा की पराशक्ति गंगा जी सोचती हैं, और कहाँ तो ये मुझसे विनय करती हैं। इनकी क्या करुणा, क्या दया है, ये मुझसे विनय करती हैं कि मैं सकुशल लौट आऊं सबके साथ वन से, तो आपकी विधि पूर्वक पूजन करूंगी, आपको मनो प्रसन्न करूंगी। गंगा मैया को महान आश्चर्य हुआ, बड़ा आनंद हुआ। वो तो कहती हैं, सुन रघुवीर प्रिया वैदेही, हे वैदेही सुनो, तब प्रभाव जग विदित न की। आपका प्रभाव इस जगत में किसको मालूम नहीं है। लोक पहुँ ही विलोकत जाके, आपकी दृष्टि जिस पर पड़ जाए, जिस दीन कंगाल पर, वो लोकपाल हो जाता है, बड़े बड़े लोकों का अधिपति हो जाता है। लोक पहुँ ही विलोकत तोरे, तोरे से वही सब विधि कर छोरे। आपकी सेवा से जीव क्या प्राप्त नहीं करता, फिर भी तुम जो हम ही बड़ी विनय सुनाई, कृपा की न मोहि दीन न बढ़ाई। आपने मुझसे विनय किया है तो मुझे ही गौरव दिया। तदपि देव में देवी असीसा, सफल हो निहित निज बागीसा। आज गंगा मैया को भी अवसर मिला विदेहराज नंदिनी को आशीर्वाद देती है, आपका मनोरथ पूर्ण हो। और जब बड़ी अनुकूल वाणी गंगा जी की सुनी श्री जानकी मैया ने, तो गंगा बचन सुनी मंगल मूला, आनंद हो गया हृदय में। मुदित सीय सुर सारी अनुकूला, श्री जानकी मैया बड़ी प्रसन्न हुई, बड़ी आनंदित हुई। क्यों? गंगा जी बड़ी अनुकूल हैं। बोलिए श्री गंगा मैया की जय। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। प्रभु पूजन करें। देखो, प्रभु को प्रयाग की ओर यात्रा करनी है। समय को दृष्टिगत करते हुए इस प्रसंग को अब आगे भगवत प्रेरणा से जैसे प्रभु चाहे, समय को दृष्टिगत करते हुए 2 पल नाम बोलकर वाणी को विराम दिया जाएगा। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री राघवेंद्र सरकार की जय। दहिने लखन जी बाई जन के दुलारी है। दहिने लखन जी बाई जन के दुलारी है। मंगल भवन अमंगल हारी है। मंगल भवन
अमंगल हरि मंगल भवन अमंगल हरि मंगल धन जीवाई जनगण भवन अमंगल हरि मंगल भवन अमंगल मंगल भवन अमंगल हरि मंगल भवन अमंगल हरि मंगल भवन अमंगल हरि। बोले सियावर रामचंद्र भगवान की जय। समय को दृष्टिगत करते हुए आज यहीं पर वाणी को विराम। वाक्य पुष्पांजलि प्रभु के श्री चरणों में सादर समर्पित। आप सभी को भी यथायोग्य जय सिया राम, जय जय श्री राधे, हरि शरणम, जय गुरु।